आज हम लोग देखने वाले हैं वर्ष 2022-23 प्रमुख राष्ट्रीय नियुक्तियां। पिनाकी चंद्र घोष देश के प्रथम लोकपाल, जनरल बिपिन रावत देश के प्रथम चीफ डिफेंस स्टाफ, विशाल बी शर्मा यूनेस्को में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि, अतुल तिनकर राणे सीईओ एमडी ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड के, बबीता सिंह नई वैश्विक शांति राजदूत 2022, और प्रदीप कुमार मोहंती भारत के लोकपाल, रुचिरा कंबोज संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि, वेनेसा नकाटे सद्भावना राजदूत यूनिसेफ का, हर्षवर्धन श्रृंगला भारत की ओर से G20 के मुख्य समन्वय, अमिताभ कांत भारत की ओर से G20 के शेरपा, जी आलोक कुमार भारत का पहला राष्ट्रीय सुरक्षा समन्वयक, RK सिंह अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का, अरविंद कालिया भारतीय सेना का इंजीनियरिंग इन चीफ, अश्विनी वैष्णव गतिशक्ति विश्वविद्यालय का प्रथम चांसलर, मैथिली ठाकुर स्टेट आइकन ऑफ बिहार। आयुष्मान खुराना राष्ट्रीय राजदूत यूनिसेफ, क्रैग पुल्टन मुख्य कोच भारतीय पुरुष हॉकी टीम का, अरुण सिन्हा अंतर्राष्ट्रीय भारतीय तकनीक अनुसंधान संगठन का, डॉक्टर के गोविंदराज अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, निर्मला लक्ष्मण अध्यक्ष हिंदू समूह, जनार्दन प्रसाद महानिदेशक भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का, सुबोध कुमार सिंह महानिदेशक राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA का, अमित अग्रवाल CEO UIDAI का, उत्तम लाल निदेशक NHPC का, स्वामीनाथन जानकी रमन डिप्टी गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक का, शेख तलाल अध्यक्ष एशियाई ओलंपिक परिषद का, मनोज यादव महानिदेशक रेलवे सुरक्षा बल RPF का, सतपाल भानु प्रबंध निदेशक LIC का, TV नरेंद्रन CEO टाटा स्टील का, TS सिंहदेव उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ का, और अजित पवार उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का, अजय भटनागर विशेष निदेशक CBI का। अजित अगरकर अध्यक्ष सीनियर फुटबॉल पुरुष क्रिकेट चयन समिति का, निवृत्ति राय CEO इन्वेस्ट इंडिया का, जी कन्नाबीरन निदेशक NAC का NAC, और संजय कुमार अग्रवाल अध्यक्ष CBIC का, S परमेश अतिरिक्त महानिदेशक भारतीय स्टेट गार्ड का, वैभव तनेजा मुख्य वित्तीय अधिकारी टेस्ला का, R दोराई स्वामी प्रबंध निदेशक LIC का, नीलकंठ मिश्रा अंशकालिक अध्यक्ष UIDAI का, सचिन तेंदुलकर नेशनल आइकॉन चुनाव आयोग का, न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव अध्यक्ष NGT का। अब हम लोग देखने वाले हैं वर्ष 2022-23 में प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां। पद्मा लक्ष्मी UNDP के सद्भावना दूत हैं, सौम्या स्वामीनाथन WHO के मुख्य वैज्ञानिक हैं, अनीता भाटिया UN वोमेन की उप कार्यकारी अध्यक्ष हैं। अंशुला कांत विश्व बैंक के CFO हैं, सुमन कुमारी पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला जज है, जो बाइडेन राष्ट्रपति है अमेरिका के 46वां, जिल बाइडेन अमेरिका की प्रथम महिला, माइकल ब्लूमबर्ग संयुक्त राष्ट्र जलवायु राजदूत, सना रामानंद गुलवानी पहली हिंदू महिला सिविल सेवक पाकिस्तान की, कैटलिन नोवाक पहली महिला राष्ट्रपति हंगरी की, साइमन स्टील संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रमुख, जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री, ऋषि सुनक प्रधानमंत्री ब्रिटेन के 57वां है, और नताशा पिर्क मोसर भारतीय पहली महिला राष्ट्रपति स्लोवेनिया के, डीना बोलुआर्टे महिला राष्ट्रपति पेरू के। उसके बाद हम लोग देखते हैं पियरा ओबनियर गैरिचंस मुख्य अर्थशास्त्री, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के, आयशा मलिक पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, इंद्रमित गिल
इंद्रमित गिल मुख्य अर्थशास्त्री विश्व बैंक के, मनीषा रोपेटे पहली हिंदू महिला पुलिस अधिकारी पाकिस्तान के, बेनेसा नकाटे सद्भावना राजदूत यूनिसेफ के, क्लॉडीन गे अध्यक्ष हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के, अरुण सुब्रमण्यम पहले भारतीय अमेरिकी जज न्यूयॉर्क कोर्ट के, राम सहाय प्रसाद यादव नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति हैं, एरिक गरसेट्टी भारत में अमेरिका का राजदूत है, डिल्मा रूसेफ अध्यक्ष न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स बैंक के, अलेक्जेंडर सफरीन अध्यक्ष यूरोपीय फुटबॉल संघ के, कैथरीन कोरोडी रेट जार न्यूयॉर्क सिटी के, रॉबर्ट विल्सन मुख्य न्यूयॉर्क के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश, अजय बंगा अजय 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 बंगा अध्यक्ष विश्व बैंक के, सेटियागो पेना राष्ट्रपति पराग्वे, मार्क निकोलस अध्यक्ष मैरीबोन क्रिकेट क्लब के, बोला टिनुबू राष्ट्रपति नाइजीरिया के, रेसेपे ताइपे राष्ट्रपति तुर्की के, मर्सेका सोशियोलोको प्रधानमंत्री रोमानिया के, एडगर रिकेनविक्स राष्ट्रपति लातविया के। पैट्री ओरोपो प्रधानमंत्री फिनलैंड के, डेनिस फ्रांसिस अध्यक्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के हैं, डॉक्टर अब्दुल अल मंडोसा अध्यक्ष विश्व मौसम विज्ञान संगठन के, ब्रजेंद्र नवजीत WTO में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि, वांगपी विदेश मंत्री चीन के, अनवर उल हक कन्नड़ कार्यवाहक प्रधानमंत्री पाकिस्तान के, और श्रेथा धबी सिंह प्रधानमंत्री थाईलैंड के। अब हम लोग देखने वाले नवीनतम केंद्रीय मंत्रिपरिषद। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, अमित शाह गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री भी है, नितिन गडकरी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री है, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री एवं कॉरपोरेट मामलों की मंत्री है, नरेंद्र सिंह तोमर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री है, एस जयशंकर विदेश मंत्री है, अर्जुन मुंडा जनजातीय मामलों में मंत्री है, स्मृति ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्री, अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय अतिरिक्त प्रभार दिया गया, पीयूष गोयल को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय भी पीयूष गोयल को दिया गया है। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्रालय दिया गया, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री, प्रहलाद जोशी संसदीय कार्य मंत्री, कोयला खनन मंत्री, नारायण राणे सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उद्यम मंत्री, सर्बानंद सोनोवाल जहाज रानी जलमार्ग एवं आयुष मंत्री, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री, डॉक्टर गिरिराज सिंह ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री, ज्योतिरादित्य सिंधिया नागरिक उड्डयन मंत्री, इस्पात मंत्रालय भी दिया गया अतिरिक्त प्रभार में, अश्विनी वैष्णव रेल मंत्रालय, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पशुपति पारस खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री, गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्रालय, अर्जुन राम मेघवाल कानून एवं न्याय मंत्रालय, राजकुमार सिंह विद्युत एवं नवीनीकरण मंत्रालय, ऊर्जा मंत्री भी दिया, हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री, मनसुख मंडारिया स्वास्थ्य एवं रसायन एवं उर्वरक मंत्री। किरण रिजिजू पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय, भूपेंद्र यादव पर्यावरण श्रम वन एवं जलवायु मंत्री, महेंद्र नाथ पांडे भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्री, पुरुषोत्तम रूपाला डेयरी पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्री, जी किशन रेड्डी संस्कृत एवं पर्यटन मंत्री, अनुराग सिंह ठाकुर सूचना प्राधिकरण एवं खेल मंत्री। आगे है भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 21 जुलाई 2022 को द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति चुनाव जीतकर 25 जुलाई 2022 के शपथ ग्रहण के साथ ही भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति और देश की 15वीं राष्ट्रपति बन गई। राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू के प्रतिद्वंदी यशवंत सिन्हा थे। राष्ट्रपति चुनाव में वोटों की गिनती कुल 4 राउंड में हुई, जिसमें कुल मिलाकर 4754 वोट पड़े थे। गिनती के वक्त 4701 वोट वैध और 53 वोट अमान्य पाए गए थे। कुल वोटों की वैल्यू 5,000 कितना है 52,8491
52,8491 थी। द्रौपदी मुर्मू को कुल दो 2824 वोट मिले, जिनकी वैल्यू 67,6803 थी। 67,6803 थी। यशवंत सिन्हा को कुल 1877 वोट मिले, जिनकी वैल्यू 38,177 थी। द्रौपदी मुर्मू प्रतिभा पाटिल के बाद भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को ओडिशा के मयूरभंज जिले के बैदापोसी गांव में हुआ था। यह संथाल समुदाय से ताल्लुक़ रखती हैं। इनके पिता का नाम स्वर्गीय चिरंजी बिरंची नारायण टुड्डू है एवं पति का नाम स्वर्गीय श्याम चंद्र मुर्मू है। इन्होंने रामादेवी महिला कॉलेज भुवनेश्वर ओडिशा में कला में स्नातक की पढ़ाई की। यह वर्ष 1997 में भाजपा में शामिल हुई और रायरंगपुर नगर पंचायत की पार्षद के रूप में अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। उसके बाद इन्होंने रमावती महिला कॉलेज भुवनेश्वर में कला में स्नातक की पढ़ाई की। यह वर्ष 1997 में भाजपा में शामिल हुई और रायरंगपुर नगर पंचायत पार्षद के रूप में अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। भाजपा की टिकट पर रायरंगपुर सीट से 2 बार विधायक रह चुकी द्रौपदी मुर्मू वर्ष 2000 में ओडिशा सरकार में वाणिज्य एवं परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनी। ओडिशा की विधानसभा में उन्हें वर्ष 2007 में सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह वर्ष 2015 से 21 तक झारखंड राज्य की पहली महिला राज्यपाल रही। पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव 2022। राज्य उत्तर प्रदेश में 403 सीट पर 7 चरण में चुनाव हुआ। भारतीय जनता पार्टी को 255 सीट हासिल हुआ। पंजाब में 117 सीट पर कुल इलेक्शन हुआ और एक चरण में चुनाव हुआ। आम आदमी पार्टी को 92 सीट हासिल हुआ। उत्तराखंड में 70 कुल सीट था और एक चरण में चुनाव हुआ। भारतीय जनता पार्टी को 47 मिला। गोवा में 40 सीट पर चुनाव हुआ और भारतीय जनता पार्टी को 20 मिला। मणिपुर में 60 सीट पर वोट हुआ। दो चरण में चुनाव हुआ। भारतीय जनता पार्टी को इसमें 32 वोट मिले। 8 जनवरी 2022 में निर्वाचन आयोग के 5 राज्य उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर के लिए विधानसभा चुनाव के कार्यक्रमों की घोषणा की। 10 फरवरी से मतदान शुरू हुए और 10 मार्च तक नतीजे घोषित हो गए। वाह रे वाह, एसएससी भी नौकरी देती है तो हो जाती है।